हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्रीडिटेशन के बारे में। आप लोगों का लैबोरेटरी का एक्रीडिटेशन जो होता है, इंस्टीट्यूशन का जो एक्रीडिटेशन होता है, जैसे कि एनएबीएल एक्रीडिटेशन हो गया, एनक्वास हो गया, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, मिनिमम चीज क्या चाहिए, जैसे आपको एनएबीएल एक्रीडिटेशन मिल जाएगा और एनक्वास का एक्रीडिटेशन मिल जाएगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 हो गया आप लोगों का एनएबीएल और एनक्वास एक्रेडिटेशन पाने के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन को आप एनएबीएल और एक्रेडिटेशन करना चाहते हैं और एनक्वास का एक्रेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नमेंट अंडर में है जो ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट का जो भी है, वो ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल हिस्ट्री जियोग्राफी आपको रखना पड़ेगा। मतलब क्या, वो ऑर्गेनाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन सा ऑर्डर था, क्या था, उसका डॉक्यूमेंट क्या था, वो सब चीज रखना पड़ता है। उसका डिटेल्स रखना पड़ता है, जैसे कि वो अप्रूव हुआ था इतना साल में, कौन सा गवर्नमेंट का ऑर्डर था, क्या था, वो जो गवर्नमेंट का जो लेटर होता है वो सब रखना पड़ता है। और जो प्राइवेट का होगा तो प्राइवेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह ये सब रखना पड़ता है डिटेल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या क्या होता है ना, एक डायरेक्टर होंगे, उसके नीचे और कुछ होंगे, उसके नीचे और वर्कर होंगे, उसके नीचे और वर्कर होंगे। वो जो एल्गोरिदम होता है वो चीज भी रखना पड़ता है। सबसे ऊपर कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब रखना पड़ता है। ऑर्गेनोग्राम जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं, उसको रखना पड़ेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आगे आपका पर्सनल आपका डिटेल्स, वो तो हो गया इंस्टीट्यूशन का बारे में, वो भी आ गया पर्सनल बारे में। डिटेल्स आप लोगों का जितना वर्कर होंगे उनका बारे में डिटेल्स रखना पड़ता है, जिसका कहते हैं पर्सनल। तो पर्सनल जितना आप लोगों का स्टाफ होते हैं उनका डिटेल्स चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोगों का स्टाफ का लिस्ट चाहिए होता है, उनका डेजिग्नेशन चाहिए होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, वो सब सारे लिस्ट चाहिए होता है। और एनएबीएल जब हम लोग करेंगे तो उनका एक एक पर्सनल फाइल भी करना पड़ता है। पर्सनल फाइल में क्या रहता है ना, उनका ज्वाइनिंग लेटर, क्वालिफिकेशन और जो ट्रेनिंग लिए थे वो सब चीज रखना पड़ता है। और आपका जो वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन का कार्ड भी यहाँ पे रखना पड़ता है, एक कॉपी वैक्सीन का कार्ड। और कब आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, कौन सा डिजीज बीमारी है, मतलब खतरनाक बीमारी है कुछ, तो वो चीज भी यहाँ पे रखना पड़ता है पर्सनल फाइल में। उसके बाद आ गया आपका इक्विपमेंट जितना सारा आप लोगों का लैब में इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट फाइल रखना पड़ेगा। जो इक्विपमेंट फाइल आप लोगों का डिटेल्स वहां पे इक्विपमेंट का डिटेल रखना पड़ेगा। एएमसी में है, सीएमसी में है, वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, वो कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, कब है एक्सपायरी डेट कैलिब्रेशन का, वो सारा डिटेल यहाँ पे रखा जाता है आपका इक्विपमेंट फाइल में। तो इक्विपमेंट फाइल एक बनाना पड़ेगा। और उसके साथ इक्विपमेंट का डिटेल्स, आपका जो लिटरेचर होगा, कैसे आप उसको परचेज किए थे, वो सारा चीज भी यहाँ पे रहेगा। और जो इक्विपमेंट आपका क्या होगा, नॉट वर्किंग होगा, उसका ऊपर आप लिख देंगे नॉट वर्किंग, और वर्किंग कंडीशन में जो है उसको लिखेंगे। तो जब एक इक्विपमेंट आप 5 इक्विपमेंट रख दिए, जब असेसमेंट हो रहा उस टाइम का एक देखा गया कि एक इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, वो इक्विपमेंट के ऊपर लिख देंगे कि नॉट वर्किंग। लेकिन यहाँ पे चीज का ध्यान दीजिएगा, आप जब नॉट वर्किंग लिखेंगे तो उसके लिए आप क्या किए थे, ओनली नॉट वर्किंग लिख देने से नहीं होता है। तो नॉट वर्किंग जब लिखे वो कब से काम नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। नॉट वर्किंग के लिए आप किसको इन्फॉर्म किए, दूसरा कुछ अरेंजमेंट किए, उस टाइप का लिखना पड़ता है। आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा, तो उसको फ्रिज के ऊपर लिख दीजिए नॉट वर्किंग। लेकिन जो फ्रिज में जो किट था उसको आप क्या किए, उसको तो दूसरा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ना, तो वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। जो असेसर आएंगे ना वो बात पूछेंगे। तो नॉट वर्किंग है, आपका 5 दिन हो गया, आप किसी को इन्फॉर्म किए हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो जो किट था वो कहाँ पे एडजस्ट किए हैं, उसके लिए भी पॉलिसी चाहिए, जो कहाँ पे एडजस्ट किए हैं, कितना दिन के लिए, वो सब चीज यहाँ पे रखना पड़ेगा। नहीं तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे होता है, वो ऑल्टरनेट अरेंज कैसे किए हैं आप लोग, वो चीज यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और एक नेक्स्ट चीज हो गया परचेजिंग एंड इन्वेंटरी। आप जो चीज परचेज कर रहे हैं, जो चीज मंगा रहे हैं काम के लिए, वो कंज्यूमेबल हो गया, किट हो गया, जो भी चीज हो गया, उसका पॉलिसी
आप कैसे मंगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बफर सोल्यूशन आपके पास है ना नहीं, उस टाइप का। मतलब आप किट का इन्वेंटरी कर रहे तो इंडियन दे रहे हैं, तो कब इंडियन देंगे उसका भी पॉलिसी चाहिए। पकड़ लीजिए, जब आप इंडियन दे रहे हैं, इंडियन देने के बाद आपको 7 दिन लग रहा आपको किट आने में, वो जो 7 दिन लग रहा, तो 7 दिन के लिए आपका हाथ में किट होना चाहिए, उससे पहले आप इंडियन देंगे। तो कैसे किट रखेंगे? 7 दिन का किट रखेंगे, दिन में 10 किट यूज हो रहा, तो 7 दिन में 70 किट यूज होगा, तो 70 किट हाथ में रहेगा, उससे पहले आप इंडियन देंगे। उसके साथ और क्या होगा, आपको कुछ बफर स्टॉक भी रखना पड़ेगा, 10% 20% ऐसे कुछ बफर स्टॉक भी रखना पड़ेगा। मतलब आपको जितना किट देंगे इंडियन, उससे और 10% एक्स्ट्रा करके आप हाथ में रख के आप देंगे। कभी इधर उधर हो गया टाइमिंग, तो वो बफर स्टॉक जो होता है, वो बफर स्टॉक काम में आ जाएगा। वो हो गया परचेजिंग एंड इन्वेंटरी। उसके बाद हो गया प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, आपका लाभ जो चल रहा है, उसका डिटेल प्रोसेस क्या है ना, आप कैसे काम कर रहे हैं, एक टेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका एसओपी क्यूएसपी ये सब करना पड़ेगा। जब गलतियां हो गया तो उसका क्या कर रहे हैं, वो चीज करना पड़ेगा। जब चीज खत्म हो गया तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं, जो ब्रेक डाउन हो गया तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो जितना सारा प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। तो मैं उसके लिए और एक यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रोसेस, इन्वेंटरी कंट्रोल और आपका पर्सनल, ये सब डिटेल बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं स्टेप बाय स्टेप दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं बेसिकली जितना चीज चाहिए मोटा मोटा वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो वो जो प्रोसेस और डिटेल लिखना पड़ेगा, आपको एसओपी फॉलो करना पड़ेगा, एसओपी के बारे में लिखना पड़ेगा, सब चीज आपको सिस्टमेटिक रखना चाहिए लैब में और इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद हो गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है ना, आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसको पेशेंट को दे दिए, वो भी एक इंफॉर्मेशन हो गया। आपका कुछ ब्रेकडाउन हो गया, आप किसी को बुला के उस रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हो गया। आप अथॉरिटी को एक रिपोर्ट दे रहे, वो भी इंफॉर्मेशन हो गया। वो सब इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट सिस्टम है आप लोगों का, वो क्या है, कैसे करते हैं। सैंपल इतना बजे आता है, इतना बजे तक आप रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्टिंग टाइमिंग वो सब रहता है। ब्रेकडाउन का जो आप कापा फॉलो करते हैं, कापा मतलब करेक्टिंग एंड प्रिवेंटिव एक्शन, उसका क्या है, ऑकरेंस मैनेजमेंट रजिस्टर फॉलो करना पड़ता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो आपका इंफॉर्मेशन कैसा होगा, बाय हार्ड कॉपी में इंफॉर्मेशन होगा, टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन होगा। ये सब इंफॉर्मेशन जो होता है वो चीज भी लिखना पड़ता है। तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ना, टेलीफोनिकली हार्ड कॉपी में होगा, और जो वगैरह जो आप लोगों का जो सिस्टम में जो होगा, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का भी डिटेल्स लिखना पड़ेगा। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स, तो वो चीज लिखना पड़ता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स दोनों दूसरा चीज है, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स। ऐसे थोड़ा सा बता दूं मैं, डॉक्यूमेंट क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट एक लिविंग थिंग होता है और रिकॉर्ड एक डेड थिंग होता है। मतलब क्या है ना, रिकॉर्ड जो डेड थिंग होता है ना, रिकॉर्ड को कभी चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को चेंज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है ना, पॉलिसी, जितना सारा पॉलिसी आप लोगों का होता है, वो सारा पॉलिसी, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन, लिटरेचर जो भी है वो सब रखना पड़ेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट। और रिकॉर्ड क्या है ना, आज का टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक रिकॉर्ड हो गया, उसको भी आप रखेंगे। आज 2 पेशेंट का टेस्ट किए हैं, उसका रिकॉर्ड भी आप रखेंगे, वो सब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। आज 2 पेशेंट देखे, मतलब आज 2 पेशेंट देखे, वो चीज गलत हो सकता है, 12 की जगह आप 10 लिख दिए और गलत हो गया, लेकिन आपको उसको करेक्शन करना पड़ेगा। हम गलती से 10 लिख दिए थे, लेकिन वो 12 होना चाहिए, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन कैसे किया जाता है, आपका व्हाइटनर यूज नहीं किया जाता है, रिकॉर्ड में व्हाइटनर का यूज नहीं होता है, आप उसको व्हाइटनर नहीं मार सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो चीज गलती हो गया उसको राउंड कर दीजिए, थोड़ा सा क्रॉस कीजिए, उसके ऊपर उसका करेक्शन वैल्यू जो हो गया उसको पुट कीजिए, नीचे काउंटर साइन कीजिए, इतना करना पड़ता है। वो कॉपी कर रख के आप एक रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्ड चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको डेड कॉपी कहते हैं। देखिए
कैसे नहीं चेंज कर सकते ना। एक पेशेंट को आप गलती से उसका हीमोग्लोबिन था 12, आप दे दिए 9 दे दिए, 9.0 दे दिए, लेकिन उसको होना चाहिए 12, तो गलती हो गया और गलती से रिपोर्ट लेके चला गया। लेकिन आप फिर से चेक किए तो निकला 12 निकला, तो आपको उसको करेक्शन करना चाहिए। तो ये जो 9 लिखे थे, 9 का ऊपर एक राउंड कर दीजिए, उसका काट दीजिए, जैसे कि पता चलेगा 9 लिखा था, उसके ऊपर 12 लिखिए, उसके नीचे काउंटर साइन कीजिए, वो आपका रिकॉर्ड में रहेगा। नहीं तो कभी ना कभी वो लोग जो पेशेंट जो रिकॉर्ड लेके गया है, रिपोर्ट लेके गया है, उसका पास 9 है ना, वो कभी भी मतलब लीगली आप लोगों को ब्लेम कर सकता है। तो इसीलिए रिकॉर्ड को आप कंट्रोल करेंगे, रिकॉर्ड सही तरीका से रखेंगे। तो रिकॉर्ड कितना दिन तक रखा जाता है, वो एक गाइडलाइन होता है, स्टेट बाय स्टेट रिकॉर्ड वेरी करता है। कुछ स्टेट में 3 इयर्स के लिए रखा जाता है, कुछ स्टेट में 10 इयर्स के लिए, कुछ स्टेट में 5 इयर्स के लिए रखा जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स वो परमानेंटली लाइफ टाइम रखा जाता है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो तो लाइफ टाइम रहेगा ना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहेगा, उस टाइप का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन जो डेली टेस्टिंग रजिस्टर वो अप टू 10 इयर्स, अप टू 5 इयर्स ऐसे कुछ रख सकते हैं। उसको कहते हैं रिकॉर्ड कंट्रोल और डॉक्यूमेंट कंट्रोल कहते हैं। ये हो गया रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आ गया ऑकरेंस मैनेजमेंट। ऑकरेंस मैनेजमेंट क्या होता है ना, कुछ इंसिडेंट हो गया, ये ऑकरेंस हो गया और इंसिडेंट हो गया, एक स्पिल हो गया, आप काम कर रहे थे, ब्लड गिर गया, स्पिल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आप डिटेल्स लिखेंगे, वो हो गया ऑकरेंस मैनेजमेंट। उसके लिए ऑकरेंस मैनेजमेंट एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। ऑकरेंस मैनेजमेंट रजिस्टर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स रहता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज करंट नहीं है, फ्रिज नहीं चल रहा, 1 दिन हो गया फ्रिज नहीं चल रहा, वो भी एक ऑकरेंस हो गया, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब चीज आपको रखना पड़ेगा, पॉलिसी रखना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट क्या कर रहे हैं, कुछ हो गया, कुछ का नीडल प्रिक हो गया, तो उसका डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। ये हो गया ऑकरेंस मैनेजमेंट। उसके बाद हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। हम जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उसको कोई ना कोई असेसमेंट करना चाहिए। वो इंटरनल असेसमेंट जो इंस्टीट्यूशन का अंदर होता है, इंस्टीट्यूशन का किसी को एक चार्ज दिया जाता है, वो ट्रेंड होता है, वो आके ये असेसमेंट करता है, वो चीज ऐसे होना चाहिए, BMW का गाइडलाइन का हिसाब से ब्लैक कलर यहाँ रहना चाहिए, व्हाइट येलो कलर ऐसे रहना चाहिए, उस टाइप का जो गाइडलाइन है तो वो असेसमेंट करेगा। वो पीरियडिकली होता है असेसमेंट। तो आपको ये चीज बनाना पड़ेगा। तो साल में आप कितना बार इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, वो चीज का भी गाइडलाइन आपको पास रहना चाहिए। आपको वो भी लिख के रखना पड़ेगा, इतना बार हो रहा है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल असेसमेंट जो होता है, बाहर से जो असेसमेंट आता है, NABL जो लोग करते हैं तो क्या करते हैं ना, बाहर से असेसमेंट करते हैं, बाहर से टीम बुला के वो असेसमेंट करते हैं। वो जो असेसमेंट करते हैं उसका भी रिपोर्ट रखना पड़ता है, वो कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं, उसका जो गाइडलाइन होता है, जो प्रोसेस होता है, वो भी डिटेल रखा जाता है। वो हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। उसके बाद हो गया प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। आप लोग काम कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है। आप पिछले साल आपका 80% था, वो भी आपका 70% हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, वो चीज को देखना पड़ेगा। मेरा इतना काम कर रहा था, इतना परसेंटेज था ये काम में, वो भी मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। आप तो काम कर रहे हैं ना, इंप्रूवमेंट तो होगा ना, वो चीज को भी देखना पड़ेगा। आपका प्रोसेस का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आपका प्रोसेस मतलब आपका जो एक्यूरेसी धीरे धीरे लॉस हो जाए। आपका इंस्टीट्यूशन का एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए ना, कॉम्पिटेंसी बढ़ना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए, तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए हमेशा। जो इंप्रूवमेंट हो रहा, नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं होने से भी कैसे नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो चीज को आपको फॉलो करना है। मतलब एक जगह आपका 70% था, इस साल आपका आ गया 60%, तो कौन सा जगह में आपका 60% आया, उसके लिए आप क्या किए हैं, ऑकरेंस मैनेजमेंट में उसको आपको करना है। वो भी एक कॉम्पिटेंसी हो गया। ऑकरेंस मैनेजमेंट
थ्रो से आपको करना है कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिए हैं, क्यों हो गया है। आपका पहले कॉम्पिटेंसी बहुत था, अच्छा कर रहे थे, 70% था, लेकिन अभी क्या हो गया ना, आपका छत का क्वालिटी ठीक नहीं रहा और कुछ ये प्रॉब्लम हो गया, तो आपका कॉम्पिटेंसी थोड़ा कम जाएगा ना, कम भी सकता है। तो उसके लिए आप क्या किए हैं वो चीज देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी कम सकता है, लेकिन उसके लिए आप दूसरा क्या किए हैं, करेक्टिव एक्शन क्या लिए हैं, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिए हैं, वो चीज भी देखना पड़ता है। उसके बाद आ गया कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस क्या होता है ना, लैबोरेटरी का यहाँ पे कस्टमर कौन होते हैं ना, लैबोरेटरी का कस्टमर होते हैं लैबोरेटरी का जो पेशेंट जो आते हैं, वो पेशेंट को हम कस्टमर कहते हैं। पेशेंट्स और पब्लिक वो सब हम लोगों का कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए और पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि कंप्लेन बॉक्स, आपको एक कंप्लेन बॉक्स रखना चाहिए, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया वो कंप्लेन कर सकेगा, तो इसीलिए कंप्लेन बॉक्स को रखना चाहिए। कंप्लेन बॉक्स रख देंगे, कंप्लेन बॉक्स का कितना दिन में आप खोल रहे हैं, उसका क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सब डिटेल्स भी आपको पॉलिसी होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कभी कभी एक रजिस्टर लिखना चाहिए, रजिस्टर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक रजिस्टर फॉलो कीजिए। वो रजिस्टर में जो विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स रिपोर्ट जो लिखते हैं, विजिटर्स नोट जो करते हैं, उसका सिग्नेचर ले लीजिए, उनका कमेंट ले लीजिए। उस टाइप का पेशेंट का भी कमेंट सिग्नेचर ले सकते हैं। एक फीडबैक फॉर्म बना लीजिए, बीच बीच में पेशेंट लोगों को एक फीडबैक दे दीजिए। आप लोग वहां पे डिटेल लिख दीजिए, आप काम में सेटिस्फाई येस और नो, रिपोर्ट में सेटिस्फाई येस और नो, टाइमिंग में सेटिस्फाई मतलब इतना टाइम में मिलना चाहिए, इतना टाइम में मिल रहा है, येस और नो। इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लीजिए, वो चीज भी आपको रखना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। सेफ्टी और फैसिलिटी में आप लोगों का फैसिलिटी क्या है ना, क्या काम आप कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। आपका जो काम कर रहे हैं, आपका पर्पज ऑफ द इंस्टीट्यूशन का पर्पज क्या है, टेस्टिंग है, और टेस्टिंग में क्या क्या फैसिलिटी है आप लोगों का, वो सब लिखना पड़ेगा। वो फैसिलिटी डिस्प्ले होना चाहिए। वो फैसिलिटी मतलब एक टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कितना टाइम में देंगे, कितना टाइम में आप ब्लड कलेक्शन करेंगे, ब्लड कलेक्शन करने के बाद कितना टाइम में रिपोर्ट देंगे, वो सारा चीज लिखना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट यहाँ पे हो रहा, कौन सा टेस्ट बाहर हो रहा, वो चीज भी लिखना पड़ेगा। ये सब फैसिलिटीज हो गया, वो फैसिलिटीज को आप डिस्प्ले करेंगे। और सेफ्टी यहाँ पे कितना टाइप का सेफ्टी होता है, पर्सनल सेफ्टी होता है, केमिकल सेफ्टी होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होता है, बायो सेफ्टी होता है, और ये हो गया आपका जितना सारा सेफ्टी है, वो सारा सेफ्टी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि फायर सेफ्टी, फायर डिस्टिंग्विशर जो मशीन है, वो मशीन ठीक से काम कर रहा नहीं, वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं, एक्सपायरी कब है, ये है, वो सारा चीज लिखना पड़ेगा। जो एक्सटिंग्विशर मशीन जहां पे है उसको लेबल करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग लिया है, सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो सब रहना चाहिए फायर सेफ्टी के लिए। क्या क्या फायर सेफ्टी सिस्टम है आप लोगों का, वो रहेगा। पर्सनल सेफ्टी क्या क्या है, वो डिटेल्स रहेगा। लैबोरेटरी सेफ्टी, बायो सेफ्टी क्या है, BMW का सिस्टम है क्या है, वो सब चीज यहाँ पे रहता है। तो जनरली मोटा मोटी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया कि एक लैबोरेटरी का NABL एक्रेडिटेशन करने के लिए और एनक्वास एक्रेडिटेशन पाने के लिए आप लोगों को मिनिमम इतना चीज फॉलो करना पड़ेगा। इतना सारा चीज होने से आपका जो लाभ का क्वालिटी बढ़ जाएगा, आपको एक्रेडिटेशन के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय।